बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। ये क्लस्टर बॉम्ब जिन्हें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक के बाद एक देखिए, एक के बाद एक साथ दो दागे जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बर्फ गिर रही है, बर्फ पर ये लॉन्चर खड़े हुए हैं और लगातार एक के बाद एक ये जो गोले दागे जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक के बाद एक ये मिसाइल कैसे जाकर यूक्रेन के शहरों में, वहां के इमारतों में, घरों में जाकर गिरेगी, कितनी तबाही मचाएगी। ये देखिए सिर्फ एक बार पुश और उसके बाद न जाने कितने लॉन्चर्स, ये जो आप देख रहे हैं इस ट्रक के ऊपर ये लॉन्चर्स लगे हुए हैं, इससे एक एक करके रॉकेट निकल रहे हैं। इसे कहते हैं क्लस्टर बम और इस क्लस्टर बम ने भारी तबाही मचाई है इस वक्त यूक्रेन के अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए फायरिंग हो रही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में रूस की बमबारी लगातार जारी है। आपको बताऊं Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है और एंटी एयरक्राफ्ट गन सैन्य ठिकानों पर बरसाई जा रही है। देखिए जरा एम्बियंस के साथ में सुनाऊं, ये हेलीकॉप्टर में लगी हुई ये गन है जिसे आप देख पा रहे हैं, टारगेट सेट कर रही है इस वक्त। आप देख रहे हैं टारगेट के बाद यहां देखिए एक के बाद एक दागी जा रही है, एक के बाद एक ये हेलीकॉप्टर में लगी हुई है और ये लॉन्चर देखिए एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं और नीचे हेलीकॉप्टर नीचे टारगेट सेट करता है किस इमारत पर, किस ट्रक पर, किस टैंक पर ये दागना है और उसके बाद देखिए यहां से सीधे रॉकेट जाकर उस इमारत पर, उस मॉल पर, उस हॉस्पिटल पर, स्कूल पर जाकर गिरती है। ये तबाही जो आप देख रहे हैं यूक्रेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें यूक्रेनी मेजर, मैं आपको बता रहा हूं जो यूक्रेनी मेजर को रूसी सेना ने पकड़ लिया है, बताया जा रहा है खिरसन में मेजर को पकड़ा है रूसी सेना ने। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा उस मेजर को पकड़ा। ये देखिए जरा, ये मेजर आप देख रहे हैं सर झुकाए खड़ा बैठा है, उसके बाद इसका सर उठाया है रूसी सेना ने। यूक्रेनी मेजर ये है बताया जा रहा है। देखिए इसका टोपी उतारी है, इसकी कैप उतारी है जो इसने पहन रखी थी। इससे पहले आपको याद होगा पुतिन के दो मेजर जो अब तक मारे गए हैं, पुतिन के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते थे, ये यूक्रेनी मेजर बताया जा रहा है। यूक्रेनी मेजर को रूसी सेना ने पकड़ लिया है। इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें अब तक सामने आई है। लेकिन इस बीच सवाल यह है, आपको बताऊं कि आखिर ये जो तबाही हो रही है, इस तबाही के बाद बाइडेन, आपको बताऊं इस तबाही के बाद ही बाइडेन ने पुतिन की बर्बादी का प्लान बनाया है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर पुतिन की बर्बादी का प्लान है क्या करने वाले हैं बाइडेन। देखिए जरा बाइडेन ने क्या ठान लिया है और कैसे पुतिन से बदला लेंगे। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं बाइडेन ने क्या ठाना है। रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिबंध दुनिया के सामने बाइडेन आया और उन्होंने कहा रूस की अर्थव्यवस्था तबाह होकर रहेगी, यानी पुतिन को बर्बाद करने का प्लान है। पुतिन का दर्द बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है बाइडेन ने। आगे भी पुतिन पर दबाव बढ़ाते रहेंगे जो बाइडेन। पुतिन कभी भी यूक्रेन फतह नहीं कर पाएंगे, जो बाइडेन का कहना है। पुतिन ने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है। पुतिन के कारण 20 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन में युद्ध की कीमत चुकाएंगे पुतिन। तल्ख तेवरों में बाइडेन ने कहा यूक्रेन का साहस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। जेलेंस्की से पिछले हफ्ते कई बार बातचीत हुई है। यूक्रेन को वित्तीय सैन्य मदद जारी रहेगी, यह कहना है जो बाइडेन का। आपको सुनवाते हैं कि आइए बाइडेन का प्लान है क्या, बाइडेन किस प्लान के तहत काम कर रहे हैं और कैसे बिना जंग में उतरे पुतिन की बर्बादी का प्लान बना लिया है। देखिए जरा रिपोर्ट। Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду невеликие санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих इस जंग में पुतिन रॉकेट और मिसाइल से डरा रहे तो जुबान से भी धमका रहे। पुतिन की धमकी से खौफजदा खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी सीधे तौर पर यूक्रेन का साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना जंग में उतरे अब पुतिन की बर्बादी का प्लान बनाया। We are enforcing the most significant package of economic sanctions in history, and it's causing significant damage to Russia's economy. The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny. और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर सीधे यूक्रेन से मिल रही है। रूसी सेना को पकड़ लिया है। जी अभी मैंने आपको दिखाया था यूक्रेन के एक मेजर को पकड़ा था। खबर यह है यूक्रेन का रूसी सेना पर पलटवार है, रूसी सैनिकों को बंधक बना लिया है। रूसी सैनिक भी यूक्रेन के सैनिकों के शिकंजे में। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए देखिए जरा वॉल पर तस्वीरें। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है। सबने हाथ उठा रखे हैं, इनके लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया। देखिए जरा तस्वीरें, हाथ उठाकर सब निकल रहे हैं। ये रूसी सैनिक बताए जा रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने इन्हें पकड़ा है और एक साथ देखिए पीछे यूक्रेन के सैनिक भी नजर आ रहे हैं। यानी इस तरह की परेशानी भी पेश आ रही है क्योंकि हजारों सैनिक, यूक्रेन का दावा है रूस के हजारों सैनिक जरूर मारे गए। लगभग 12,000 रूसी सैनिक मारे गए और सैकड़ों बंधक हैं। अलग अलग शहरों में रूसी सैनिक बंधक भी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर है अमेरिका ने सेना भेज दी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने
जर्मनी में सेना भेज दी है, जर्मनी में सेना तैनात की है। सेना का नया जत्था जर्मनी पहुंच गया। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वॉल पे, ये देखिए जरा, ये हाथों में बंदूक लिए अमेरिकी यूनिफॉर्म में ये जो सोल्जर्स आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के जवान है, अमेरिका की फोर्स है। अमेरिका ने जर्मनी में भेजा है, इसके बहुत मायने हैं। जर्मनी नेटो का सदस्य है, जर्मनी यूक्रेन की मदद कर रहा है, जर्मनी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है और वहां पर अमेरिका का सेना भेजना बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन से सटे हुए जितने मुल्क हैं नाटो में, वहां अपनी फोर्स उतार दी है, यानी पुतिन की हर हरकत पर नजर है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे अमेरिका पुतिन की बर्बादी चाहता है। अमेरिका का रूस पर ऐतिहासिक प्रतिबंध लगाया गया है। रूस से तेल, गैस और ऊर्जा अब अमेरिका नहीं खरीदेगा। यह बड़ा बैन है क्योंकि इससे रूस की बहुत कमाई होती है। मौजूदा खरीद की डिलीवरी पर भी असर होगा, अभी भी जो डील चल रही है उस पर भी असर होगा। यूरोपीय देशों से सलाह के बाद अमेरिका ने यह बैन लगाया। आपको बताऊं, ब्रिटेन साल के अंत तक कच्चा तेल खरीदना ब्रिटेन भी बंद कर देगा। रूस पर चौतरफा बैन है। नए प्रतिबंध से होगा क्या? रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। अर्थव्यवस्था रुकना मतलब प्रोडक्शन रुकना, उत्पादन रुकना, यानी रोजगार जाना, महंगाई बढ़ना, भुखमरी जैसी स्थिति होना। अमेरिका और यूरोप में रूस दरअसल कच्चा तेल बेचता है और उससे कमाई करता है। अमेरिका को रोजाना 1.5 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल बेचता है रूस। अब अंदाजा लगाइए, 2021 में अमेरिका के कुल आयात में रूस का 10% हिस्सा था। यूरोप की बात करें 2021 में 30% से ज्यादा हिस्सा पूरे यूरोप को आयात किया था। रूस बड़ी तादाद में यूरोप को नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस भी बेचता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन का 45% प्राकृतिक गैस अकेले रूस से आया था। आप समझिए, इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, आपको बता दें, रूस पर प्रतिबंध लग रहा है और यूक्रेन से बड़ी खबर यह आ रही है कि खार्किव में, आपको बताऊं कि खार्किव में बड़ा धमाका हुआ है। खार्कोव में रूस की बमबारी हुई है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, ये देखिए आकर जो गिरा धमाका, ये देखिए भीषण धमाका हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखिए, ये जो आप आग की लपटें देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर में घेरे में आपको दिखा रहा हूं, ये रॉकेट आकर गिरा है। ये आकर जैसे ही इमारत पर गिरा है, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये आप फिर से ऊपर देखिए, ये जो आपको काली सी चीज गिरती दिख रही है, ये रॉकेट था रूस का जो आकर इस इमारत पर गिरा और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। रूसी एयरक्राफ्ट जो है नागरिकों पर गोली चला रहे हैं। रूसी एयरक्राफ्ट कैसे नागरिकों को पर गोली चला रहे हैं, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीरों के जरिए कि रूसी आर्मी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो लगातार रूसी आर्मी कैसे आम लोगों को निशाना बना रही है। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ में दिखाऊं आपको, ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इतने दूर की तस्वीर है, आपको परिंदे की तरह नजर आएंगे, लेकिन ये परिंदे नहीं है, हेलीकॉप्टर्स हैं। देखिए जरा, ये एरो के जरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 9 हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इस वक्त। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें आप दिखाइए, तब लोग ज्यादा ध्यान से समझ पाएंगे कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कैसे लोगों पर, ये देखिए जरा ध्यान से, ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं उड़ते हुए तेजी से, ये हेलीकॉप्टर, ये रूसी हेलीकॉप्टर है जो गोलियां दाग रहे हैं, जिसमें रूसी सैनिक मौजूद है। रिहायशी इलाकों पर गोलियां चलाते हैं, ये बिल्डिंग्स पर रॉकेट दागते हैं, इस तरह के आरोप यूक्रेन लगा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां हालात क्या और कैसे बने हुए हैं। जा रहे हैं कैसे अमेरिका ने जो कदम उठाए उसके बाद यूक्रेन में जंग चल रही है तो रूस में भगदड़ मच गई है। आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा भगदड़ कैसे मची है। फाइनेंस सेक्टर में देखिए, वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेपल और गूगल पे भाग गए रूस छोड़कर। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जनरल मोटर्स कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी और फॉक्सवैगन, टोयोटा, मोटोकॉप, ये सब रूस छोड़ चुके हैं, रूस में काम बंद कर दिया है। ऑटो सेक्टर में वोल्वो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और होंडा, ये वो गाड़ियां हैं जो काम नहीं कर रही है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में बोइंग और एयरबस ने काम करना बंद कर दिया है। मनोरंजन सेक्टर में नेटफ्लिक्स और डिज्नी ने रूस में फिलहाल अपनी एक्टिविटी बंद कर दी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको बताऊं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग फिलहाल रूस छोड़ने की तैयारी में है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेल, एचपी और इंटेल भी शामिल है। तो सोचिए रूस को कितना बड़ा झटका लगेगा। फास्ट फूड में देखिए, मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स और पिज्जा हट ने भी काम रोक दिया है। फास्ट फूड में इनमें कोका कोला और पेप्सिको भी शामिल है जो रूस में काम नहीं कर रहे हैं। और फैशन सेक्टर में नाइकी, H&M और एडिडास हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में देखिए, रूसी प्रोपेगेंडा पर भी प्रहार हुआ है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी अब रूस में एक्टिव नहीं है, जिससे प्रोपेगेंडा को रोका जा सके। टिकटॉक, स्नैपचैट और स्पॉटिफाई, ये वो ऐप्स हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूसी सेना पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला हो रहा है। आपको बताऊं, बड़ी खबर यूक्रेन से जो मिल रही है, रूसी सेना को जगह जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी सेना पर पेट्रोल बम से हमला, यूक्रेन के लोगों ने यह हमला किया। आपको बताऊं, ये देखिए जरा, ये देखिए
ये पेट्रोल बम आकर यहाँ खिड़की पर फेंका गया और उसके बाद देखिए आग लग गई। ये देखिए, ये बताया गया, ये कहा गया, लोगों को सिखाया गया पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना। यूक्रेन के लोग इसी तरह कुछ गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं, उन्हें बाकायदा टेलीविजन पर यह सिखाया गया पेट्रोल बम बनाना कैसे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए और उसके बाद देखिए जरा कैसे इस तरह से हमले अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। देखिए तस्वीर, खिड़की पे आप देख रहे हैं कोई आकर बम फेंक कर मार के जाता है, पेट्रोल बम, और बम फटता है, उसके बाद पेट्रोल पूरे में फैल जाता है और देखिए आग लग जाती है खिड़कियों में। ये रूसी ठिकाना बताया जा रहा है, रूसी सैन्य ठिकाना, यहाँ संभव है रूसी सेना मौजूद हो और उसके बाद ये हमला किया गया है। इस हमले से सबसे ज्यादा परेशान है रूसी सैनिक। तो सवाल यह है, क्या रूस डूब जाएगा? जिस तरह के हमले रूस को झेलने पड़ रहे हैं, इसके बाद क्या रूस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? आइए आपको बताने जा रहे हैं कि रूस कैसे अमेरिका की सैंक्शंस के बाद किस स्थिति में आ पहुंचा है। ये देखिए जरा, कई देशों का रूस से तेल खरीदने पर रोक लग चुकी है पूरी तरह से। रूस को अलग थलग करने की कोशिशें हो रही हैं। आपको बताऊं, दुनिया से कारोबार करने की क्षमता बाधित हो गई है। रूसी करेंसी, मुद्रा, पैसा 50% कमजोर हो गया है। मूडीज ने रूस की रेटिंग घटा दी है। मूडीज का दावा है 7% रूस की जीडीपी गिर जाएगी और 2023 में रूस की जीडीपी और गिर सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार में $630 बिलियन फ्रीज हो चुके हैं। बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलग थलग हो गया है। रूस को विदेशी मुद्रा भंडार से भी वंचित कर दिया गया है। तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि रूसी टैंक जो घुस रहे हैं, रूस की मीडिया बता रहे हैं कि रूसी टैंक, आपको बताऊं, जो यूक्रेन पहुंच रहे हैं उसमें सोवियत झंडा लगा हुआ। ये बता रहा है कि पुतिन की जो इच्छा और मंशा है फिर से सोवियत संघ बनाने की, फिर से सोवियत बनाने की। देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। टैंक में आपको ये जो लाल झंडा दिखाई दे रहा है, ये दरअसल सोवियत संघ का झंडा है। सोवियत संघ जिसमें रूस समेत 15 देश हुआ करते थे, अलग अलग होने के बाद ये 15 देश अलग हो गए। विघटन के बाद अभी भी चाहत है पुतिन की अखंड रूस बनाने की, और यूक्रेन जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था उसे फिर से जोड़ने की पुतिन की जो चाहत है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। एक और बड़ी